अच्छा, हमने ये काफी दफा कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस इस सेंस में किया कि हमारी टोटल जो लॉन्च है उसका 70% जो एक पार्ट होता है वो इन्वेंट्री कॉन्स्टिट्यूट कर रही होती है। और वो इन्वेंट्री का भी अगर हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो उसके अंदर जो हमारी इन्वेंट्री है वो डिपेंड कर रही होती है कि हम कितने डेज की ऑर्डर करने जा रहे हैं। तो अब अगर हम ये टर्की की इन्वेंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम हमारी प्रोडक्ट तो समझें एज्यूम करेंगे सेम मैन्युफैक्चरिंग टाइम टर्की में भी हमें लगेगा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाने के लिए, लेकिन जब वो प्रोडक्ट शिप होगी तो उसमें लग रहे हैं सिर्फ 10 डेज, और वो भी डर्ट चीप। अब ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी चीज है जो बकायदा तौर पे रेवोल्यूशन ला देगी। उसकी वजह यह है कि जो पहले हमारा 7,000 बजट लग रहा था इन्वेंट्री में, वो सीधा रिड्यूस होके 3,500 आ जाएगा। और जब वो 3,500 आ जाएगा तो उसके साथ एक और प्रोसेस भी होगा, वो होगा स्मूथ कैश फ्लोज। जब स्मूथ कैश फ्लोज होंगे तो फिर आपकी प्रोडक्ट का जो बजट होता है वो फर्दर डाउन हो जाता है। फर्दर डाउन हो जाता है, वो सिर्फ वो 3,500 कम नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि आपका 10 दिन में इन्वेंट्री पहुंचती है, आपकी सेलिंग होती है, आपके पे आउट्स आते हैं, आप उन्हीं पे आउट्स को यूटिलाइज करते हुए दोबारा इन्वेंट्री ऑर्डर कर देते हैं। जबकि जब हमारा लीड टाइम ज्यादा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना से, तो उस वक्त हमें 90 डेज की इन्वेंट्री बकायदा तौर पे एडवांस में लेनी होती है, और जो अनप्रोडक्टिव इन्वेंट्री है वो भी 90 डेज की होती है, जो कि ओशन में होती है, सप्लायर प्रिपेयर कर रहा होता है, या फिर वो 3PL में पड़ी होती है। तो ये एक ऐसी रेवोल्यूशन है बकायदा तौर पे जिसमें मैं तो देख रहा हूँ देयर आर टन्स ऑफ एसिड क्रिएशन प्रोसेस जो है वो बकायदा तौर पे स्पीड अप हो जाएगा। उसकी जो प्रोडक्टिविटी है और उसके जो लॉस जो एक बेयर करने की जो एपिटाइट है जिन लोगों की कम है, वो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो $10,000 के अंदर अब एक लॉन्च नहीं सिर्फ कर सकेंगे, वो मल्टीपल लॉन्चेस एट अ टाइम विद वेरी लेस रिस्क ट्राई कर सकेंगे। तो ये एक बड़ा जबरदस्त एक बकायदा तौर पे मैं देख रहा हूँ डाउन द रोड हमारे पास एक एसिड क्रिएशन जो है उसका एक ब्रेक थ्रू आने